हेलो बच्चों, आपका मेरे एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे यह क्लास 9th और 10th का फर्स्ट चैप्टर से होगा। जब भी आप ग्रामर का क्लास 9th और 10th का पढ़ेंगे तो यह शुरुआत से है। इसके पहले भी सेंटेंस पर आधारित वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन आज का जो वीडियो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं से आपका सेशन, एक नया सेशन शुरू होगा। अब नई क्लास शुरू होगी, तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। कुछ अस्वस्थता के कारण जो है कि कुछ दिन तक आप लोगों की क्लासेस बंद रही, लेकिन अब से अनवरत क्लास आपकी चलती रहेगी। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि जो भी इस सेशन से जुड़े, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि आपको कैसा लगा यह वीडियो। और जो भी नए व्यूअर हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे और मैं नए नए ग्रामर पर आधारित टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो ये जो आज का वीडियो होगा यह क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन यह क्लास 9th और 10th के फर्स्ट चैप्टर का जो है कि 10 सेंटेंस। आइए देखते हैं, इस पर हम चर्चा करते हुए आगे की बात को बताते हुए। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है, 10 सेंटेंस का अर्थ होता है क्या? वाक्य होता है। सेंटेंस में वाक्य होता है, तो हम सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं तो सेंटेंस के डिफिनेशन से ही शुरू करेंगे कि सेंटेंस का डिफिनेशन कैसे होता है, इसका पार्ट कितने होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, सारी चर्चा आप लोगों के पास होगी। आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन। डिफिनेशन, अगर डिफिनेशन की बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense. It's called a sentence। अर्थात यहाँ इसके हिंदी की बात करते हैं तो देखिए, सेंटेंस जो होता है वह शब्दों का समूह होता है। शब्दों का समूह का मतलब यहाँ पे हो गया कि केवल शब्द का समूह नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम शब्दों के समूह की बात करते हैं तो काऊ, एप्पल, बॉय, गो, वेंट, सॉन्ग, ये सब भी शब्दों के समूह है, लेकिन ये हमारे सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि ये सही वर्ब आर्डर पे नहीं है। सेंटेंस का मतलब होता है कि शब्दों का समूह तो होना चाहिए, लेकिन वह क्या हो, सही आर्डर पर हो, सही वर्ब आर्डर पर हो। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, जब भी हम हिंदी इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं या हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, अगर हम किसी चीज का ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो हमारा सबसे पहले क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट होता है, उसका वर्ब ऑर्डर। उसके बाद हिंदी से इंग्लिश हम बना रहे हैं तो सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन वही अगर हम इंग्लिश टू हिंदी, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश टू हिंदी करते हैं, तब क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट तो हर हाल में सबसे पहले रखना है। सब्जेक्ट होगा प्लस उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। यह वर्ब ऑर्डर होता है। तो सेंटेंस हमारा तभी कहलाएगा, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो। दोनों की हम बात करेंगे तो दोनों में तभी उससे हम सेंटेंस कर सकते हैं जब वह सही वर्ब ऑर्डर पर हो, अर्थात इसका क्रम जो है कि सही लिखा हो, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का। अन्यथा वह सब्जेक्ट नहीं, हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। भले ही वो समूह हो, वर्ड का समूह से मतलब नहीं है, यहाँ पे वर्डों का समूह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कंप्लीट सेंस, उसका एक सही सही अर्थ निकलना चाहिए। तो उसका सेंस कैसे निकलेगा? जब वो अपने वर्ड आर्डर पर सही सही होगा। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग इसमें। आप लोग इसको जो है कि नोट बनाते हुए चलिएगा। तो जैसे कह रहा है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इट्स कॉल्ड ए सेंटेंस, अर्थात शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम गोज टू होम, राम क्या करता है, विद्यालय जाता है। यहाँ पे देखिए
राम घर, विद्यालय, सॉरी विद्यालय नहीं है, होम है, तो घर जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, राम गोज टू होम, अर्थात राम क्या करता है, घर जाता है। तो यहाँ अगर हम सबकी बात करते हैं तो यह वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन, चार, यहाँ पे यानी 4 वर्डों का जो है कि एक प्रकार से ग्रुप है, लेकिन इसका एक वर्ड आर्डर पर है, इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट ये हो गया हमारा, ये हमारा वर्ब हो गया, और उसके बाद जो है अदर वर्ड इत्यादि जो भी बचते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, सही क्रम होना चाहिए। अगर सही क्रम में नहीं रखा गया तो हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता है। अर्थात राम गोज टू होम, राम घर जाता है, ये एक सही वर्ब ऑर्डर पे है, इसलिए इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, यानी हमारा क्या है, सेंटेंस सही रूप से हुआ। तो सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए, हमें सही वर्ब ऑर्डर चाहिए, उसका क्रम सही होना चाहिए, और उसका एक सही से अर्थ भी निकलना चाहिए। तो इस डिफिनेशन को आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए आगे हम लोग देखते हैं सेंटेंस के प्रकार और पार्ट में। देखिए, पार्ट और प्रकार में दोनों में अंतर होता है। अगर हम पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो जो सेंटेंस के मुख्य रूप से पार्ट होते हैं वह दो होते हैं। अगर सेंटेंस के पार्ट की बात करें तो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसके पहले इसकी चर्चा पर्याप्त की जा चुकी है, लेकिन क्लास को फिर से नए सिरे से नई क्लासेस शुरू करना था, इसलिए पुनः मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, तो इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। पहला हमारा होता है सब्जेक्ट, और दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है उद्देश्य, और प्रेडिकेट का अर्थ क्या होता है, विधेय होता है। सब्जेक्ट के भी कुछ पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट देखिए, इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें किसी भी सेंटेंस में दो ही है, हमारा सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के पार्ट को हम अलग अलग करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ, सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है और प्रेडिकेट के अंतर्गत क्या क्या आता है, कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे अदर वर्ड है। उसके साथ साथ कुछ जो है कि एडजेक्टिव का भी प्रयोग होता है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट के पार्ट को। देखिए, जो सब्जेक्ट का पार्ट होता है वह मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो दो ही होता है। एक हमारा होता है क्या, क्वालिफायर, और दूसरा हमारा होता है हेड वर्ड, या इसी को हमको क्या कहते हैं, नाउन या मेन वर्ड, प्रमुख शब्द। तो मुख्य रूप से यहाँ पर दो हुआ, लेकिन जो ये हमारा क्वालिफायर है, क्वालिफायर भी कई पार्टों में बढ़ चुका है। क्वालिफायर कई पार्ट में बटा है। तो जैसे पहला हमारा क्या है भाई, क्वालिफायर का जो है कि डिटरमिनर है, डिटरमिनर। दूसरा हमारा पार्ट क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव, और तीसरा हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्राज का। तो इस तरह से एक यहाँ पर देखते हैं, एक दो तीन चार पांच, यानी सब्जेक्ट को हम पूरा अलग अलग करेंगे तो यह 5 भागों में बढ़ जाएगा, 3 इधर 1 4 इधर, क्योंकि क्वालिफायर को ही जो है कि 3 भागों में बटा हुआ है। तो अब हम इसको आप लोग नोट बना लीजिएगा। इसके बाद एक एक की चर्चा करते हैं कि तीनों में क्या क्या होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट आप लोग जानते ही हैं कि सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य के साथ साथ अगर सेंटेंस की बात करें तो प्रमुख इसका क्या होता है, कर्ता होता है, ध्यान दीजिए। और जो क्वालिफायर, डिटरमिनर, डिटरमिनर जो होता है हमारा संकेतक होता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण होता है। और एडजेक्टिवल फ्राज उसके सब्जेक्ट से पहले प्रयोग होते हैं उसकी विशेषता को प्रकट करने के लिए। हेड नाउन आपको पता ही है, जो सबसे प्रमुख हमारा सब्जेक्ट होता है उसे हम लोग हेड नाउन कहते हैं। अब एक एक पार्ट की हम उदाहरण से ही चर्चा करेंगे कि कैसे आते हैं सेंटेंस में। तो आपने जाना कि जो हमारा सब्जेक्ट है वह उसके कितने भाग हैं। तो सब्जेक्ट के मुख्य रूप से दो भाग हैं, सेंटेंस के मुख्य रूप से दो भाग हैं। कौन कौन सा है भाई, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट के भी दो भाग हैं। पहला हमारा क्या था, क्वालिफायर, क्या था पहला भाग में। यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट तो पहला हमारा था क्वालिफायर। क्वालिफायर का मतलब होता है उसकी पहचान कराने के लिए। जैसे अगर सब्जेक्ट के, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले यदि एक शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रयोग
हुआ है तो वह क्वालिफायर होगा, क्वालिफायर होगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है, यानी सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का सबसे प्रमुख भाग होता है। यह तो सब्जेक्ट के क्वालिफायर की बात है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, जैसे हमने कहा रोहन गिव्स मी ए पेन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा, हमारा रोहन होगा। क्यों, क्योंकि बात तो सब्जेक्ट के विषय में की जा रही है, रोहन के विषय में की जा रही है। यानी अगर हम क्रिया से कौन का प्रश्न भी पूछते हैं तो भी हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है, कौन या किसी ने का प्रश्न करने पर। यहाँ पर रोहन के विषय में ही बात की जा रही है तो रोहन हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इसके अतिरिक्त जो भी वर्ड हुए वे हमारे क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ बताता है, जो भी बताया जाता है, जिस वर्ड द्वारा हमें जानकारी मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो रोहन है यही हमारा हेड वर्ड है। इसमें जो है कि क्वालिफायर नहीं है। अगर क्वालिफायर को हमें पहचानना है तो उससे सब्जेक्ट से पहले एक वर्ड का प्रयोग होगा। जैसे हमने कहा ब्लैक कैट इज जंपिंग, काली बिल्ली क्या कर रही है, कूद रही है। तो यहाँ पर जो है कि काली बिल्ली कूद रही है, तो इस सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, मेन हमारा जो है कि सब्जेक्ट क्या है, कैट है। कैट हमारा क्या हुआ, हेड वर्ड हुआ, हेड वर्ड हुआ। लेकिन इसके पहले देख रहे हैं एक शब्द को जो है कि व्याख्या कर रहा है कि बिल्ली कैसी है, काली है, तो यह हमारा क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। अर्थात किसी भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए केवल एक वर्ड का प्रयोग हुआ है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वालिफायर कहेंगे। लेकिन अगर वही हम डिटरमिनर की बात कर लेते हैं, डिटरमिनर और एडजेक्टिव की, ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनर और एडजेक्टिव, डिटरमिनर एंड एडजेक्टिव। तो डिटरमिनर एडजेक्टिव क्या होगा, जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ हो। ध्यान दीजिएगा, जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए दो से अधिक शब्द आए, जैसे हमने कहा ए ब्लैक कैट इज जंपिंग, एक काली बिल्ली क्या कर रही है, कूद रही है। पिछले वाले जो है कि एग्जाम्पल में आपने देखा था केवल ब्लैक कैट था, तो हमारा कैट क्या था, हेड वर्ड। हेड वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं होता है, वह ज्यों का त्यों बना रहता है, सबसे प्रमुख कर्ता होता है। अब यहाँ पर जो ब्लैक है हमारा क्वालिफायर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग हो गया है। तो हमारा ए क्या कहलाएगा, डिटरमिनर, डिटरमिनर। ब्लैक क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। इस तरह से यहाँ पर डिटरमिनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड हमारे तीनों जो है कि एक साथ आपको देखने को मिल गए। अगर ऐसे हम पहचानेंगे इसको तो आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे आसान तरीका है इसको पहचानने का कि डिटरमिनर क्या होगा। डिटरमिनर देखिए संकेतक कर रहा है, बिल्ली है, कौन है जो है कूद रहा है, बिल्ली कूद रही है, बिल्ली कैसी है, काली है, उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, अर्थात यह एडजेक्टिव हो गया। उसको संकेत कर रहा है बिल्ली की संख्या कितनी है, एक है, यानी हमारा क्या हो गया, डिटरमिनर। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट के पार्ट को देखेंगे तो सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। हमारा क्या होता है, एक क्वालिफायर होता है, दूसरा हमारा प्रेडिकेट जो है कि हेड वर्ड होता है। क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्राज होता है। एडजेक्टिवल फ्राज आता है कभी कभी सेंटेंसों में, जैसे हमने कहा वह जो कोने में बैठा हुआ है वह मेरा भाई है, तो वहां कोने में जो शब्द है वही हमारा एडजेक्टिवल फ्राज के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से जो है कि सब्जेक्ट के सभी पार्टों को आप लोग नोट बनाइएगा और अच्छे तरीके से इसको अध्ययन करिएगा। यह क्लास 9th और 10th या सभी कक्षाओं के लिए कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए आगे हम लोग देखते हैं, प्रेडिकेट के विषय में बात करते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मीन्स देखिए होता है विधेय। हमने सब्जेक्ट के विषय में बताया था कि
वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में बात किया जाए, उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के विषय में बताता है कि जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की प्रमुख भूमिका क्या है, इसके विषय में बताने वाला हमें कौन है? हमारा प्रेडिकेट है। तो ध्यान दीजिएगा, वाक्य का वह भाग जो हमें सब्जेक्ट के विषय में बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो आइए प्रेडिकेट को पार्ट को हम लोग देखते हैं। तो प्रेडिकेट के हमें यहाँ पे मुख्य रूप से तो मैं कहूँ तो दो ही भाग आपको पढ़ने हैं। एक हमारा होता है क्या? वर्ब होता है, और दूसरा क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। अगर इसके तीसरे बात करें तो जिस तरह एक आता है तीसरा पार्ट यहाँ पे इसका, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या? एडवर्बियल फ्राज। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा पार्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हो गया। इसका तीसरा पार्ट होगा एडवर्बियल फ्राज। एडवर्बियल फ्राज होता है। तो ये तीसरे मुख्य रूप से हमारे कितने हैं? दो हैं। हमें दो ही को पढ़ना है। अब यहाँ पे हम जानेंगे वर्ब के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं। देखिए वर्ब हमारा होता है, एक ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव, और दूसरा हमारा होता है क्या? इंट्रांजिटिव। यह भी ऑब्जेक्ट के आधार पर होता है। ये नहीं कि वर्ब के इतने ही प्रकार होते हैं। वर्ब को अन्य भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के आधार पर दो भागों में बांटा गया है।